इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं अशोक धौल और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जनपद संत कबीर नगर के धनगढ़ा विधानसभा में हैसर ब्लॉक में। आज यहां पे एक रोजगार मेला लगा हुआ है। इस मेले में क्षेत्र के बहुत सारे बेरोजगार यहां मौजूद हैं और इन बेरोजगार लोगों से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि आप कहां से चल के आए हैं और आपका आने का यहाँ जो उद्देश्य रहा है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज यादव है और हम लोग यहाँ पे रोज़गार के सिलसिले से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे रोज़गार देने के लिए कंपनी आई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको ये पता चला कि एक ऐसा काम दिया जा रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इन लोगों का उद्देश्य ऐसा है कि जैसे गांव में कुछ लोग खाली बैठे होते हैं, उनको कुछ भी काम नहीं मिलता है, तो एक तरह से समझ ले जाए कि लेबर वाला काम जो होता है वो कंपनी लेके आई है। तो और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी ITI है, डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो और आप क्या पूर्व से अवगत नहीं थे कि हमको यहाँ जाना है? तो नहीं, इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी हम लोगों को। सिर्फ ये बताया गया था कि कंपनी आ रही है और अहमदाबाद की कंपनी LT कंपनी है और जो कि लोगों को रोज़गार देगी। और बाकी यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आपको सूचना कब मिली है कि जो मतलब रोजगार लगा हुआ मेला यहाँ? सूचना कई माध्यम से हम लोगों को मिला है। एक तो विद्यालय के माध्यम से, ITI वाले विद्यालय के माध्यम से, और भी गांव के बहुत सारे लोग जिनको जानकारी थी, ब्लॉक में आते जाते थे, उन लोगों ने भी जानकारी दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए। बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है कि यहाँ की भीड़ आप देख ही रहे हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ तक कि अगर युवा वर्ग को छोड़ दिया जाए तो 30 से 40 से एवं भी उम्र के लोग यहाँ पे आए हैं अपने मतलब नौकरी के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। इसी में हमारे साथ और हैं सज्जन। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम? सर, श्याम सुंदर जायसवाल। श्याम सुंदर जी, कहाँ से हैं सर? सर, हम बमनौदी से आए हैं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 20 किलोमीटर दूर सर चल के आए हैं। क्या लाभ मिला आपको आने से? लाभ यही मिला कि मतलब कंपनी में जो बायोडाटा दिया था कि ये काम है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला काम कोई और, केवल मजदूरी वाला काम है। अच्छा, ये जो रोजगार मेला लगाया गया है, हाँ। यहाँ पे किसी अधिकारी के माध्यम से या किसी नेता के माध्यम से या किसी बड़े हमारे क्षेत्र के साथ विधायक जी के माध्यम से पूरा सूचना, लेकिन ये सुनने में आया कि विधायक जी के माध्यम से कोई LT कंपनी है अहमदाबाद की। अच्छा। लेकिन इसमें दिक्कत है, ये कंपनी वहाँ पे बुलाएगी। बता रहे हैं लोग एकदम लेबर मजदूरी वाला काम है, ट्रेड में फिक्स नहीं किया गया कि कौन सा काम करवाएंगे। और सब बच्चे यहाँ पढ़े लिखे आए हैं। और दूसरी बात है, कंपनी ये बता रही है जाके पहले 3 महीना काम करवाएगी, 3 महीना सैलरी नहीं देगी। अब ये बताइए, नहीं मिलेगी सैलरी नहीं देगी, 3 महीने के बाद देगी। और दूसरी बात दिक्कत, अगर कोई जाएगा हेल्परई में किसी प्राइवेट कंपनी में, कौन बच्चा 3 महीने रुक पाएगा? पढ़ने लिखने के बाद लोगों को बताइए मजदूरी करवाया जा रहा है। क्या करें? ग्रेजुएशन सब फाइनल है। कुछ इस समय कर रहे हैं कि मतलब वैसे ही बैठे? अरे बेरोजगार बैठे हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं लेकिन मिले तब ना। अब ऐसा काम करवाएंगे योग्यता के अनुसार जो मैच ना करे। बताएंगे कि सर कुछ और भी काम लेके आइए यहाँ पे, ताकि हम लोग नहीं, कम से कम 2-3 कंपनियां आनी चाहिए थी। ये सही है। मतलब मैं भी आपसे बता दूं कि जब यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, अगर कोई व्यक्ति दूर से चल के आता है तो उसे कम से कम एक बार आने में 100 रुपया खर्च करना पड़ता होगा। तो कम से कम 2-4-10 कंपनी आती है, 2-4 तरीके का आता। ये IT का जमाना है। IT के बारे में कोई सबकी योग्यता के अनुसार इनको 2-3 कंपनियां आनी चाहिए थी। कम से कम जो जितना पढ़ा लिखा उसके अनुसार जॉब मिले। लेबर मजदूरी वाला जॉब अगर पढ़े लिखने के बाद बच्चे यही करेंगे, यही करना होता तो फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? मतलब आपको एहसास कराया गया कि यहाँ जो क्षेत्र है पढ़े लिखे बेरोजगार है। दूसरा बात, ये सब जो काम करवा रहे हैं एक तरह से इनको कहने में कुछ ये है नहीं। अच्छा, और भी लोग हैं, कुछ बताएंगे? भैया जी, मेरा नाम रोशन पाल है। कहाँ से सर आप? खर्रा से, ग्राम खराल हो रही है। अच्छा, खर्रा साहब। और ये सर जो कंपनी आई है चुनाव के मामले में आई है जी। और ये चुनाव के मामले में हम समझे नहीं, विस्तार बताइए सर। आगामी चुनाव के लिए कंपनी आई। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी हो गई कि यहाँ के लोग जितनी मुश्किलें से ज़िंदगी बिता रहे हैं वो यहाँ के लोग ही जानते हैं। आप यहाँ की भीड़ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने बेरोजगार लोग आए हैं। बेरोजगार का दर्द हम भी समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप सरकार को बताएंगे कि सर मुझे इस तरह से हमको फुसलाया ना जाए। तो ये तो कंपनी आके सीधे सीधे गुमराह कर रही है सबको। क्या कंपनी के किसी एम्प्लॉय से मिले थे कि कंपनी का कोई HR था? कंपनी के यहाँ के विधायक जी बुलवाए थे। तो विधायक जी कंपनी के मालिक तो है नहीं, कंपनी के मालिक नहीं बुलवाए तो वही थे। मतलब उनको पता होगा ना, उनको तो इसके बारे में पता रहा होगा। अब यहाँ के विधायक जी को सोचना चाहिए कि सबको एक समान थोड़ी नौकरी दें।
कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो तो भी जाके वही काम करे, तो ऐसी बात आपको इस कंपनी से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं और आप सर? संतुष्ट होने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे कंपनी गुजरात से आई, अहमदाबाद से। अच्छा, गुजरात से। यूपी में काम तो है नहीं? यूपी में कोई काम नहीं है, यूपी में सब पूरा बेरोजगारी है ये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे केवल 500 सीट है, 500 लोगों को ले जाना है। अच्छा, पूरा यहाँ पे खचाखच पूरा भरा हुआ है, कैमरे से कितने लोग यहाँ पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है और भीड़ है और केवल 500 लोगों को सेलेक्ट करना है। 500 लोगों को और सेलेक्ट करना है। पूरा अवगत भी नहीं है कि हमें किस तरह का जॉब मिलेगा। किस तरह का जॉब, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको रोजगार मिले, कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे कुछ रोजगार तो है नहीं। खेती किसानी करते हैं लोग, बस ये इन लोगों का विचार ये है कि हम भी जाएं, हम भी कुछ करें, 2 पैसा कमाएं, अपना आजीविका चलाएं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि मेन चीज ये है कि चुनाव आ रहा है ना। अच्छा। चुनाव में अपनी पार्टियों का जुमलेबाजी करके लोग इसी में अपना माहौल बना रहे हैं। मेन बात ये है। ये बहुत सारे बेरोजगार यहाँ मौजूद हैं और हम आपको बता दें बेरोजगारी का आलम बहुत ही चरम सीमाओं पे है। बेरोजगारी की सीमा अगर देखी जाए तो अच्छा, मैंने आपसे नहीं पूछा क्यों यूपी में नहीं ये जॉब फेयर हो रहा है, रोजगार मेला हो रहा है, यूपी के लिए क्यों नहीं हो रहा है? बाहर क्यों भेज रहे हैं लोग? यूपी में कोई कंपनी उस तरह का काम तो है ही नहीं है। तो यूपी वाले उस लायक नहीं का? यूपी वाले उस लायक हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए जो इस समय की भाजपा सरकार, उसको सोचना चाहिए ना कि इसमें कोई रोजगार, सीधे भाजपा सरकार को निशाना साध रहे हैं। कोई रोजगार वो दे। जैसे कहने का मतलब रोजगार कहती है कि हमारी सरकार आएगी रोजगार देगी। जब इतने दिन हो गया, इतना टाइम बीत गया, क्या रोजगार दिए? कुछ रोजगार दिए नहीं दिए, बस खाली जुमलेबाजी करते हैं खाली बस। हम भी तो पॉलिटेक्निक हैं और ITI हैं, सब बीटेक हैं, तो कहाँ मिल रहा है? आप ITI हैं, पॉलिटेक्निक है, बीटेक में, तो कहाँ चले आए हैं ये क्या कहते हैं मजदूरी वाले काम में? मजदूरी वाले काम में इसलिए आ गए हैं कि कोई रोजगार है नहीं, हम सोचे कि चले कुछ कोई काम मिलेगा, कोई काम के लिए बता दें आपको यूपी के युवाओं की ये हालत है जो हाईटेक क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आज ये मजदूरी करने को मजबूर हैं। ये हमारे सरकार का एक असफल प्रयास कहा जा सकता है। मैं और भी यहाँ पे युवा वर्ग बहुत है मौजूद हैं, मैं उनसे बहुत जानना चाहूँगा कि आप कुछ बताइए। कहाँ से आए आप? नटवाबर से आए हैं। नटवाबर, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कहाँ तक पढ़े सर आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट है जी। क्या लगा आपको यहाँ पे आकर के? यहाँ पर आकर को जैसे ये जो है कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, LT कंपनी है, ये सब मान लीजिए पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया था कि ये जो कंपनी आ रही है कंस्ट्रक्शन का काम कराती है। तो ये जो कंपनी है जैसे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, और ये सब इतना हल्ला गुल्ला करना भी नहीं चाहिए। पहले ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं, 500 की वैकेंसी निकली है, कम से कम 5000 लोग आए हैं। जी 5000 से ऊपर लोग भी आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी आए हैं, सिर्फ जॉब के लिए आए हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो काउंसलिंग का फॉर्म भरा गया है उसमें अंदर हम गए थे तो यहाँ पर बोले हैं कि डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, लेकिन काउंसलिंग वाले फॉर्म में देखिए यहाँ सामने है डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, साफ लिखा, साफ शब्दों में लिखा है नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप बाहर पढ़ के गए होते, जब आप ऐलान किया तो पढ़ के जाना चाहिए आपको? पहले ही पता नहीं था, फॉर्म में था कि डिप्लोमा वालों को लेंगे। अच्छा, फॉर्म में था जब हम काउंसलिंग किए हैं। आप बता दीजिए। एक स्कैनर आया था, जिसमें हम गूगल पे उस पे लिखा था ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, सब में लिखा था। तो डिप्लोमा वाले भी आ गए यहाँ पे, और यहाँ पता चल रहा है कि डिप्लोमा वाले कर नहीं सकते इसमें। मतलब आप जो बता रहे हैं कि जो आप लोगों को QR मिला था, उस QR को ओपन करने के पश्चात जो फॉर्म फिलअप होता था उस फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ था कि डिप्लोमा होल्डर भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लिया नहीं गया। तो क्या चाहते हैं, मतलब आप बड़े खुश होंगे आज? नहीं, खुश कहाँ है, तो डिप्लोमा किए हैं तो खुश कहाँ रहेंगे, तो ITI वालों को ले रहे हैं। तो कम से कम आपको यहाँ आने जाने का कुछ? हाँ, तो वही निराश है और क्या, निराश जा रहे हैं। तो आज बहुत दिन से सब लोग हैं, जितने युवा बेरोजगार हैं सब निराश हैं। क्या संदेश देंगे आप सरकार को? अब सरकार जो है कुछ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे कंपनी लगाना चाहिए। अब यहाँ कोई कंपनी नहीं है, सीधे नोएडा जाता है, दिल्ली जाता है, सब गुजरात जाता है, यहाँ पर कोई कंपनी है ही नहीं वैसी की। इसके बाद भी किसी सरकार को चाहेंगे कि यही सरकार चाहेंगे आप? अब बदलेगा ही सरकार, जब नहीं काम होगा तो सरकार बदलेगा ही। युवा यहाँ जो डिप्लोमा ग्रेजुएट और जो एजुकेशन का पर्पस था, जो काउंसलिंग हुआ है, तो उसके नीचे स्किल्स का ऑप्शन दिया था। इतना अच्छा देखिए नीचे दिया है स्किल्स का ऑप्शन। उसमें हम क्या डालें, पढ़े लिखे लोग क्या डालें? गिट्टिंग का काम करेंगे, मोरंग का काम करेंगे, ये सब काम
पहले ये बताइए, पहले वो बता देना चाहिए। माननीय विधायक जी से हमारी विनती है कि अगर कंपनी को बुला रहे हैं तो 2-3 कंपनियों को बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हमसे भी सीनियर अभी आपके पास आए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो वो ये सब काम करना पसंद नहीं करेंगे। खुद का काम कर लेंगे लेकिन 16,000 की नौकरी करना नहीं पसंद करेंगे। मैं तो आपको बता दूं, यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग चल के यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इनको आने का जो निराशा, इनके चेहरे पे जो मायूसी दिखाई दे रही है वो कहीं छुपी नहीं है। आप सबके चेहरे पे देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे युवा बेरोजगार हैं, ये अपने उम्मीदों पे जो एक उम्मीद लेके आए थे और उस उम्मीद से नाउम्मीद होकर यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो मैं खुद अपने इस चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी कोई भी अगर रोज़गार मेला लगता है तो कम से कम 2-4 कंपनियों का मेला लेके आ जाए, 2-4 तरह का मेला लेके आ जाए, 2-4 सेक्टर का जॉब लेके आ जाए, ताकि कोई भी जो बेरोजगार युवा है वो वापस न जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं अशोक धवल, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।